बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम बात कर रहे थे हज़रत इंसान को जो अल्लाह ताला ने ज़ाहरी तौर पर तो ये जिस्म के साथ पैदा किया, लेकिन बातनी तौर पर अल्लाह ताला ने इसको 7 लताइफ यानी दराजात और मरातब से तख्लीक किया, जिसका मैं पिछले बयानों में भी डिटेल के साथ जिक्र कर चुका हूँ। यानी हज़रत इंसान के 7 लताइफ, जिसका कुरान हदीस में भी जिक्र मौजूद है। यानी कुरान ने भी उन किसी को नफ्से अमारा कहा, लफ्से लुआमा कहा, मुलहिमा, मुतमइन्ना, ये 4, उसके आगे दीदार, उसके आगे विसाल और उसके आगे वसल इलाही। ये 7 लताइफ का नाम सूफिया ने, औलिया ने 7 लताइफ का नाम मुकाम नफसी, और ये तो वैसे भी हजरत इंसान के अंदर ये सारे मरातब मौजूद हैं। नफस का जहान पूरा मौजूद है। लतीफ़ा नफसी, लतीफ़ा फिर बता दूं, लतीफ़ा कहते हैं मुकाम। लतीफ़ा नफसी, लतीफ़ा कल्बी, कल्ब, लतीफ़ा रूही, रूह जो बोल रही है, लतीफ़ा सिर्री, राज जो बयान कर रहा हूँ, लतीफ़ा खफी जो किसी किसी को बता रहा हूँ, लतीफ़ा मख्फी जो बता ही नहीं रहा, लतीफ़ा या खफा अब बताने की जरूरत ही नहीं रही, खुद ही राज बन गया। मुकाम अना, अब चुप लग गई, अब मैं बता नहीं सकता। हजूर ने फरमाया, अक्ल बेदार में हदीस है, मेरे नबी ने फरमाया जिसको अल्लाह का इरफान मिल गया, अल्लाह ने उसकी जुबान को काट दिया, अब वो गूंगा हो गया, अब वो बोल नहीं सकता। यहाँ पर जाकर तबलीग जुबान से नहीं होती, आंखों से और दिल से होती है। सुल्तानुल आरफीन ने भी फरमाया, ऐन इश्क जिना दे हड्डी रचिया, ओ ते फिर दे चुप चुपाते हूँ, लू लू दे मुड लख जबाना, हो ते कर दे गूंगी बातें हूँ। अब बातन भी जिंदा, अब जाहिर भी जिंदा। ये तब जब मुकामी अना में बंदा गया। लतीफ़ा नफ्सी, नफस का जहान, कलब दिल का जहान, रूह रूह का। पिछले बयानों में मैंने बताया अल्लाह रब्बुल इज्जत जब बंदे से राजी होना शुरू होता है ना, राजी होना भी शुरू होता है, अल्लाह उस बंदे को किसी मुर्शद के आस्थाने पे ले आता है। जा मेरे वली के पास चला जा, जा मेरे दोस्त के पास चला जा, जा मेरे यार के पास चला जा। दरवाजे खुलना शुरू हो जाते हैं, राब्ते होना शुरू हो जाते हैं, कॉन्टेक्ट मुर्शद, वो खुद ही मुर्शद उसको ढूंढ लेता है जहां जहां तालिब छुपे होते हैं। हमारे भी हजारों लोग ऐसे ही हमें मिले सोशल मीडिया के जरिए, कईयों को ख्वाबों में मिला, कईयों को जाहिर में मिला, कईयों को चैनल की वजह से मिला। बस मिला तो उन लोगों को पता चल गया, अब मंजिल पर पहुंच गए हैं। अब लगता है अल्लाह मिल, लगता नहीं है, ये बात याद, शक को छोड़ दें, लगता नहीं है अब मिल जाएगा अल्लाह, बल्कि मिल गया अल्लाह, जो इस राह सलूक में सरवरी कादरी तरीके में बैत होकर इन मेरे बयानातों को लगातार सुनता जाए। हमारी मशकें जो बताई हैं हजरत सुल्तान बाहू ने, हजरत फ़कीर नूर मोहम्मद सरवरी कादरी ने, मेरे मुर्शद हजरत फ़कीर अब्दुल हमीद सरवरी कादरी ने बताई, वो करते जाएं मशकें। जो इस साई ने आपको बताई हैं, करें मशकें, वो मशकें वजूदिया, वजूद को पाक करने वाली। देखें क्या नज़ारे हैं, फिर अल्लाह की रहमतें ही रहमतें हो जाएंगी आप पर इंशाअल्लाह। अब ये लतीफ़ा नफ्सी, कल्बी, रूही जब ये जिंदा होते हैं, क्योंकि पहले ये गुनाहों की तरफ ले जाते हैं, अब हमने इसको जिंदा करना है और इसके अंदर छुपी हुई ताकतों को। सबसे पहले जब हम लतीफ़ा नफ्सी जो नफस है गुनाह की तरफ ले जाता है, इसको मारते हैं ना, तो इसकी जगह क्या होता है, हमारा वो नफस जो होता है वो मुसलमान हो जाता है, हमारे काम करना शुरू कर देता है। सुल्तानुल आरफीन फरमाते हैं, यही नफ्स साडा बेली जेकर सिद्धा होवे हूँ। अगर ये नफ्स हमजाद बनकर सिद्धा हो जाए तो साडे काम करने लग जाए। आगे तो कलब का जहान, तो फिर अरश का जहान है, और अरश के आगे अभी और भी मंजिलें हैं, क्योंकि गौस कुतब सब उरे उरे, आशिक जान उगेरे हो, जिस मंजिल ते आशिक जानते उथे गौस भी ना पांदे फेरे हो। तो फिर कलब का जहान, फिर रूह का जहान, सिर्री का जहान, भेद का जहान, राज बताने का जहान, राज छुपाने का जहान, राज बन जाने का जहान, राज को छुपा लेने का जहान, खामोश रहने का जहान, जैसे मरियम पर चुप का रोजा रखने का जहान, जैसे रसूल खुदा ने 40 साल चुप का रोजा रखा, बताया ही किसी को नहीं कि मैं नबी हूं, किसी ने नहीं इतना बड़ा रोजा रखा। इतना बड़ा नबी हो के मैं उस वक्त भी नबी था जब आदम अभी पैदा भी नहीं हुआ था। सबसे पहले रसूल खुदा की अव्वल मा खलक अल्लाह नूर, इतना पुराना सबसे बल्कि अव्वल ही रसूल का नूर पैदा किया गया, और वो रसूल 40 साल चुप का रोजा रखे, बड़ी बात है।
ਇਸ ਲਈ तो कायनात का इमाम कहलवाया, अंबिया का सरदार कहलवाया। नहीं तो अज तो किसी ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜੀ ਗੱਲ ਲੱਭੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਾਇਰ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਫੰਨੇ ਖਾਂ। ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਚੈਨਲ ਤੇ ਕਈ ਬੰਦੇ ਬੈਠੇ, ਮੈਂ ਕੁਛ ਪਹਿਲੇ ਮੌਲਵੀ ਕੋ ਸੁਣਨ ਦਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜੋ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਉਹ ਸੱਚ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੂੜ ਮਾਰਨ ਦੇ। वो किसी के पास एक किताब का भी इल्म आ जाए फिरके का, वो कहता है मैं फन्ने खां, मेरे को दीन लैन लग जाओ। इन्हां कोलों दीन लै लो ते अपना बेड़ा तरा लो। आ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫਰ ਕਾਫਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੇਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀਤਾ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਕਾਫਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕੀਤਾ? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ ਆ, ਸੁन्नी ਵੀ ਕਾਫਰ, ਵਹਾਬੀ ਵੀ ਕਾਫਰ, ਸਾਰੇ ਕਾਫਰ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਜੰਨਤ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਾਫਰ ਕੀਤੇ, मुसलमान कोई ना कीता। तो जिन बाबों के ये खिलाफ होते हैं उनकी जिंदगियां जरा आप भी पढ़ लें, किसी मौलवी से ना सुने, जरा पढ़ लें, क्योंकि वो मौलवी सुनाने में खयानत कर जाता है बंदा सुनाने में। आप भी पढ़ लें कि आज पाक व हिंद में इस्लाम लाने वाला हजरत मोइनुद्दीन चिश्ती गरीब नवाज है, बाबा फरीदगंज शकर है, लाहौर में दाता अली हजवेरी है, हजरत मियाँ मीरा। बाबा फरीद ने 40 लाख लोगों को कलमा पढ़ाया, ये आपके रिकॉर्ड मौजूद है। औलिया अल्लाह की ज़िंदगियाँ तो पढ़ें। अरे मेरे मुर्शद हजूर किबला फ़कीर अब्दुल हमीद अफ्रीका जाते थे, 20,000 तो उनकी ज़िंदगी में वो एक करामत 2 करामतें दिखाई, वो कोई गैर मुसलमों में करामतें दिखाई, तो वो 20,000 ख़ानदान मुसलमान हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह इस नाचीज़ ने, मुझ फ़कीर ने हज़ारों लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह हल्के इस्लाम में शामिल किया। अब दूसरे मुल्कों के फ़ोन आए, हमने उनको इस्लाम की दावत दी, उन्होंने कबूल किया कि इस्लाम, वो मेरी बातें सुनकर कहते इस्लाम इतना प्यारा दीन है, आप इतनी अच्छी बातें करते हो, मिराज की, अरूज की, इसमें ज़ात की, अल्लाह की बातें करते, कोई फ़िरके की बात नहीं होती, कोई लड़ाई की बात नहीं होती, किसी को मारने की आप बात नहीं करते, किसी को आप कत्ल करने की बात नहीं करते, किसी को आप गाली देने की बात नहीं करते, किसी को बुरा नहीं कहते। मैंने कहा जी यही इस्लाम की खूबसूरती है, यही इस्लाम है। अगर इस्लाम लेना है तो औलिया अल्लाह से लें, सूफिया से लें, अल्लाह की कसम इन्होंने इस्लाम दिया है। तो मैं बात कर रहा था, फिर मैं अपने मौजू से हट जाऊंगा। बात क्या थी? 7 लताइफ हजरत इंसान के अंदर। अगर ये इंसान अपने 7 लताइफ पर काबू पा लेता है, अल्लाह इसको अपना वली बना लेता है, अल्लाह इसको गौस, कुतुब, अब्दाल, कलंदर, सुल्तान, सुल्तानुल फुकरा बना लेता है। अल्लाह इसको वो मरातब देता है कि फिर खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। इतना मुकाम हो जाता है, अल्लाह पूछे तेरी रजा क्या है। हजरत इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का ये नजरिया है। अल्लाह पूछता है बंदे को, हाँ ये तो वैसे भी हदीसों में मौजूद है, कोई एक बार कहे या अल्लाह, अल्लाह कहता है 70 बारी लब्बैक या अब्दी, मेरे बंदे मैं हाजिर हूं, बता क्या काम है। कितना प्यारा अल्लाह है। औलिया अल्लाह, ये इसी वजह से तो औलिया अल्लाह कामयाब होते हैं। वो हर वक्त ही बातन में अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह हर वक्त ही बातन में कहता है हाँ मेरे बंदे। वो कहते हैं अल्लाह इसको भी दे दे, अल्लाह इसको भी दे दे। अल्लाह फरमाता है तू मेरा दोस्त बन गया है, अब क्या कहा ना कर, ये सारे खजाने तेरे हैं, जिसको जी चाहे दे दिया कर। मैं तो मालिक ही कहूँगा क्योंकि हो मालिक के हबीब, कि नहीं होता महबूब मुहिब में तेरा मेरा। अरे यहाँ पर मेरा तेरा तो ख़त्म हो गया, इस वजह से जो दिल करता है उठाई जा, हमने सब कुछ तेरा कर दिया। ना तू ज़मीं के लिए है ना आसमां के लिए, ये जहाँ है तू तेरे लिए, तू नहीं जहाँ के लिए, सब कुछ फिर तेरा कर दिया जाता है। आज हम बात कर रहे थे 7 लताइफ की, अज़कार की। अच्छा, इसके अज़कार क्या हैं? यानी जब बंदा लतीफ़ा नफसी ना, नफस का मुकाम, इस पर आपने रोज़ाना अल्लाह अल्लाह लिखना नूर के साथ, रोज़ाना बैठना है और 3 बार दुरूद शरीफ, आयतल कुर्सी 3 बार, सूरह फातिहा 3 बार, आयतल कुर्सी 3 बार, चारे कुल 3 बार दुरूद शरीफ, 3 बार तीसरा कलमा पढ़ के अपने ऊपर दम कर लेना है। फिर नफस की तरफ तवज्जो, नाफ के ऊपर आपने अल्लाह लिखा हुआ देखना है, या मुर्शद से लिखवा ले कि नाफ के ऊपर अल्लाह लिखा और उससे नूर निकल कर मेरे पूरे वजूद में जा रहा है। और आपने साथ करना है अल्लाह 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 अल्लाह, फिर इसको सांस से करना है, यानी अल्लाह अल्लाह सांस के साथ करना है, ठीक है। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, उसके ये नफस का जिक्र है। फिर आपने दिल का जिक्र करना है, लिल्लाह 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 लिल्लाह, ये दिल का जिक्र। साथ ही रूह है, फिर रूह का जिक्र करना, लाहू लाहू लाहू, फिर हु हु, ये सिर्री का जिक्र है। खफी का जिक्र है, मोहम्मद मोहम्मद मोहम्मद, मखफी का फ़कर फ़कर फ़कर, अखफा का ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये 6 हैं। 7वें पर कोई जिक्र नहीं होता, 7वें पर जिक्र खत्म हो जाता है।
پھر بندہ نہیں، پھر اللہ ذاکر ہوتا ہے. یعنی اللہ، للہ، لاہو، ہو، محمد، فقر، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ بھی صوفیہ نے ذکر بتائے ہیں. بالکل یہ ذکر بھی آپ کر سکتے ہیں. یہ ذکر ہے ان کو زندہ کرنے کے. تصور تو ہم دل پر اس میں اللہ ذات کا کرتے ہیں، لیکن اس کو زندہ کرنے کے یہ تصور ہے. یعنی نفس کو مار کر زندہ کرنا ہے تو اللہ اللہ، یہ نفس پر، یعنی نفس میں نہیں، ناف کے مقام پر اللہ نور سے تحریر کرنا ہے. دل پر للہ 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 تو دل زندہ ہوگا. روح پر لاہو لاہو لاہو، یہ اس کا ذکر ہے. روزانہ یہ تھوڑے تھوڑے ذکر کر لیا. روح کا ذکر یہ دل کے ساتھ ہے. یہاں پر نور سے لکھا ہوا بھی دیکھا کریں. اس کے ساتھ ہے سری، ہو، پھر سر خفی، محمد محمد محمد، فقر فقر فقر، پھر اخفا، لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ لا الہ الا اللہ، یہ محمد رسول اللہ ادھر تک آئے گا. یہاں پر مقام انا آ جائے گا، یعنی کچھ بھی نہیں ہے، وہاں پر کوئی ذکر نہیں ہوتا. تو یہ ذکر بھی صوفیہ نے لکھے. اچھا، اب صوفیہ نے یہ ذکر بھی لکھے ہیں جو میں اگلے آپ کو بتانے لگا. صوفیہ کہتے ہیں کہ آپ نے یہاں پر اپنی ناف پر لکھنا ہے یا اللہ یا اللہ یا اللہ. اس سے کیا ہوگا؟ روزانہ کریں گے نفس مرنا شروع ہو جائے گا، لطیفہ نفسی زندہ ہونا شروع ہو جائے گا، حمزات بھی قابو آ جائے گا. پھر آپ نے دل کی طرف توجہ کر کہنا ہے یا محمد یا محمد یا محمد. پھر آپ نے دل کے ساتھ ہے روح، اس کے ساتھ اپنے روح پر یہ تصور کرنا ہے، لکھنا ہے روح کے مقام، روح کا ایک مقام سے نا نور سے، اس پر لکھنا ہے یا علی یا علی یا علی. اس کے یہ ذکر جتنی دیر بھی آپ کر سکیں. روحی کے ساتھ ہے مقام سری، سری ہے یا فاطمہ یا فاطمہ یا فاطمہ. یہ نور کے ساتھ لکھا ہوا بھی محسوس کرنا ہے، ایسا سانس کے ساتھ ذکر کرنا ہے. پھر سری کے ساتھ ہے خفی یا حسن یا حسن یا حسن. اس کے ساتھ ہے مخفی یا حسین یا حسین یا حسین. مخفی کے اوپر اخفا آ گیا یا غازی عباس یا غازی عباس یا غازی عباس. مقام انا جہاں پر جا کر پھر کوئی نہیں ہے. یہ پنجتن پاک اور ان کا دروازہ غازی عباس سلمدار علیہ السلام ہے. یہ ذکر بھی ہے اور یہ بھی بڑی جلدی لطائف کو زندہ اور بیدار کر دیتا ہے. یہ آپ کر کے دیکھیں گے، آپ حیران ہو جائیں گے کہ آپ کو پنجتن پاک کی کچہری بھی نصیب ہو رہی ہے، اور ان پنجتن پاک کا بھی فیض آپ کو ملے، اور آپ کے لطائف زندہ ہونے شروع ہو گئے، اور اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر انوار و تجلیات کو نازل کرتے. یعنی رات کو سوتے ہیں تو زیارتیں شروع ہو جاتی ہیں، اللہ آپ کی دعاؤں کو قبول کرنا شروع ہو جاتا ہے. کبھی مولا علی کی زیارت، کبھی غوث پاک کی زیارت، کبھی غازی عباس کی زیارت، ایسی زیارتیں بھی شروع ہو جائیں گی. تو یہ لطائف کے اذکار ہیں جو یاد کر لے، اور اس اذکار کو روزانہ 15 منٹ کیا کرے، آدھا گھنٹہ. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے لطائف زندہ ہو جائیں اور کام کرنے لگ جائیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اپنے دوستوں میں صالحین میں شامل کر لے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کے لطائف کو زندہ کرے، بیدار کرے، اور ہم سب کو اس کے فیوز و برکات عطا فرمائے. آمین ثم آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.